सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज के व्लॉग में मैं खड़ा हूँ अभी चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पे। मैं आपको करतारपुर, आपने सुना होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की दोस्ती के लिए एक पहल हुई है जिससे हम इंडियंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं। वहाँ पे एक गुरुद्वारा है, तो वो जो गुरुद्वारा है मैं वो विज़िट करने वाला हूँ। तो अभी मैंने जब परमिशन के लिए अप्लाई किया था, बट अभी तक जो है वो परमिशन मिली नहीं है। बट मैं घर से निकल गया था, मैंने सोचा अगर परमिशन मिलेगी तो मैं जो कॉरिडोर है वो देख लूँगा। अगर परमिशन नहीं मिली तो मैं वापस आ जाऊँगा। तो फिंगर्स क्रॉस, होप कि मुझे जो परमिशन है वो मिल जाए और मैं जो कॉरिडोर है वो देखूँ, और अपने साथ साथ मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि वो कॉरिडोर कैसा है। क्योंकि ये जो कॉरिडोर है इसके लिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमें वीज़ा लेना पड़ेगा, बट हमें वीज़ा नहीं लेना। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर हमारे पासपोर्ट पे पाकिस्तान की स्टैंप लग गई तो उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ हमें वीज़ा नहीं देंगी। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने खुद इस चीज़ के लिए अप्लाई किया है। तो मैंने जो है परमिट के लिए अप्लाई किया है, बट अभी तक आया नहीं है। बट जब वो आ जाएगा तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आप लोग जो भी प्लान कर रहे हो कि आपको करतारपुर जाना है बट आप इसलिए नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको पाकिस्तान का वीज़ा लगवाना पड़ेगा, तो ये जो आपका डाउट है मैं 100% क्लियर कर दूंगा। बट होप कि मेरा जो परमिशन है, जो मुझे परमिट जो मैंने अप्लाई किया है वो मिल जाए। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपनी जर्नी चंडीगढ़ से लेके अमृतसर तक की। उसके बाद मैं अमृतसर से जाऊँगा बाबा डेरा नानक, एक पंजाब में जगह है, वहाँ से जो पाकिस्तान का बॉर्डर है बिल्कुल साथ में ही है। तो मैं आपको अपनी सारी जर्नी दिखाता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हम। और फ्रेंड्स, ये है हमारी ट्रेन जिससे हम अमृतसर जाने वाले हैं। ये चंडीगढ़ से चलेगी 4:50 पे, और अभी जो टाइम है वो हो रहा है 4:30। तो ये जो ट्रेन है चलने वाली है, बट मैं आपको दिखाता हूँ ये ट्रेन कैसी है। तो ये है हमारी ट्रेन। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी ट्रेन, ये है D1, और जो हमारी सीट है वो D2 में है। तो हम चलते हैं D2 की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठ गया हूँ ट्रेन के अंदर, और ट्रेन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखाया था कि ट्रेन बहुत ही ज़्यादा साफ़ सुथरी है। ये जो ट्रेन है इसकी जो सीट्स हैं पुशबैक सीट्स हैं, और मतलब बिल्कुल सीट शताब्दी जैसी है। बट इसमें एक ही चीज़ है कि इसमें AC नहीं है। और अभी हम हिमाचल से आ रहे हैं तो हमें लगा कि AC की ज़रूरत भी नहीं है, तो हमने AC टिकट बुक भी नहीं कराई। तो इस व्लॉग में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं सस्ते में, बिल्कुल ही सस्ते में चंडीगढ़ से अमृतसर जा रहा हूँ। तो इसकी जो टिकट है मुझे पड़ी है सिर्फ 125 रुपये की। ये है मेरे साथ विशाल, और वो आगे बैठा है संचित। उसको विंडो सीट चाहिए थी, किसी और की सीट पे जाके बैठ गया, और अब उसने ईयरफोन भी लगा लिए हैं। तो फ्रेंड्स, अभी ट्रेन चल चुकी है। मुझे गर्मी लग रही थी तो मैंने सबसे पहले अपना अपर उतारा, और अभी मैं आ गया हूँ टी-शर्ट में।
फ्रेंड्स अभी ट्रेन चल रही थी तो एकदम से हमें मिला एक चने की चाट वाले भैया, तो हमने यहाँ पे चाट ऑर्डर कर दी। तो फ्रेंड्स अभी जो हमारी ट्रेन है ये पहुंची है लुधियाना और अभी शाम के 7 बज रहे हैं, तो अभी हमें 2.5 घंटा और है। ये जो हमारी ट्रेन है ये रात को 9:30 बजे पहुंचेगी अमृतसर। तो फ्रेंड्स जो अपनी ट्रेन है ये पहुंची अभी व्यास, और अभी हमारी जो ट्रेन है वो आधा घंटा लेट चल रही है टाइम से। इसका जो यहाँ पहुँचने का टाइम 8:30 बजे का था, बट अभी 9:05 हो चुके हैं। अभी बीच में थोड़ी ट्रेन में नींद भी आ रही थी तो मैं तो सो गया था। तो फ्रेंड्स अभी हमारी जो ट्रेन है ये अमृतसर पहुंच चुकी है। तो फ्रेंड्स हमारी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था 9:25 का, और अभी जो टाइम है वो 10:25 हो गए हैं। तो फ्रेंड्स इस ट्रिप में मैं आया हूँ मेरे दोस्त संचित के साथ, और संचित के साथ और है विशाल। तो विशाल को आप जानते होंगे, जो बनारस वाला ट्रिप है हमने साथ किया था, और अभी संचित को भी हम अपने साथ ले आए हैं। तो अभी हम तीनों जो हैं अमृतसर, और हमने जो प्लान किया है करतारपुर कॉरिडोर, वो हम कवर करेंगे। बस अभी तक हमारी परमिशन नहीं आई है, अगर जैसे ही हमारी परमिशन आती है हम उसी दिन जो है वहाँ के निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स अभी मैं जा रहा हूँ बाबा डेरा नानक की तरफ। मुझे सुबह 4 बजे वाली ट्रेन पकड़नी थी, बट उसके लिए ऐसा हुआ कि सुबह मैं उठ नहीं पाया, तो वो जो ट्रेन थी वो मिस हो गई। तो अमृतसर से 2 ट्रेन चलती है बाबा डेरा नानक के लिए, तो एक सुबह 4 बजे चलती है और जो दूसरी ट्रेन है वो शाम को 6 बजे चलती है। तो शाम वाली ट्रेन मैं पकड़ना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो ट्रेन है उसकी वजह से बहुत कुछ, जैसे वहाँ पे 2 गुरुद्वारे हैं वो मैं नहीं देख पाऊँगा। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं सुबह 4 बजे वाली ट्रेन में जाऊँगा, बट जो मेरे साथ वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा आलसी हैं, उनमें से वो दोनों उठे नहीं। तो अभी वेरका स्टेशन एक और है जो कि अमृतसर से 10 किलोमीटर दूर है। तो अभी मैं जा रहा हूँ वेरका स्टेशन, क्योंकि वहाँ से 9:20 में मुझे एक ट्रेन मिलेगी जो मुझे ले जाएगी सीधा बाबा डेरा नानक। और ये है मेरे साथ में विपिन अरोड़ा जी, जो कि हैं हमारे रिक्शा के चालक। तो मैं इनके साथ आगे वाली सीट पे बैठा हूँ और हमने अपनी जो सफ़र है वो शुरू कर दिया है। और फ्रेंड्स ये जो रिक्शा है वेरका स्टेशन जाने के लिए, जो हमारा अकोमोडेशन था वो गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल साथ में था। NRI धर्मशाला थी एक, तो वहाँ से हमने किया है रिक्शा। तो इन्होंने हमसे चार्ज किया है 200 रुपये। तो 200 रुपये में ये हमें पहुँचाएंगे वेरका स्टेशन। विपिन अरोड़ा जी को बाय कहने का टाइम आ गया। इन्होंने हमें यहाँ वेरका स्टेशन छोड़ दिया है। तो ठीक है, मिलते हैं आपको। हमने इनका नंबर भी ले लिया है,
कि इन फ्यूचर जब भी हमें जाना होगा तो हम इनसे कांटेक्ट करके इनके साथ आएंगे। तो ठीक है, ओके। और फ्रेंड्स, ये है मेरे सामने वेरका रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमें ट्रेन मिलेगी बाबा डेरा नानक के लिए। तो पहले हम टिकट ले लेते हैं, अभी पता कर लेते हैं किसी से कि टिकट कहाँ मिलती है। ये है लैंप रूम, शायद यहाँ पे टिकट मिलेगी। मिलेगी पाजी, टिकट यही मिलेगी ट्रेन की? हाँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी हम टाइम से थोड़ा पहले आ गए। जो टिकट काउंटर है वो बंद है। टिकट मिल जाएगी बाबा डेरा नानक? 9 बजे मिलेगी, ठीक है। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 8:30 बजे। तो 9:40 की ट्रेन है, तो हमें 9 बजे टिकट मिलेगी। बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन है ये। इसमें सिर्फ 2 ही प्लेटफॉर्म है, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे, और बीच वाला ट्रैक खाली। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ एक गुरुद्वारे में, जो कि है वेरका रेलवे स्टेशन के बिल्कुल सामने। तो जब मैं वेरका रेलवे स्टेशन पहुंचा था तो मुझे कहा था किसी ने कि जो वहाँ के स्टेशन मास्टर थे, उन्होंने कहा था कि सामने एक गुरुद्वारा है जो कि अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से भी ज़्यादा पुराना है। तो फ्रेंड्स, ये जो गुरुद्वारा है ये अमृतसर के गोल्डन टेम्पल से भी ज़्यादा पुराना गुरुद्वारा है। तो हम यहाँ पे आए हैं, तो अभी हमारे पास टाइम भी था, तो हमने अपना टाइम भी यूज़ कर रहे हैं हम। तो अभी मैं चलता हूँ गुरुद्वारे के अंदर और आपको भी अपने साथ लेके चलता हूँ। हाँ जी, 3 दे दो आप। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ वेरका रेलवे स्टेशन पे और जो हमारी टिकट है वो आ गई है। तो अभी जो मैंने टिकट की है, ये हमें पर हेड, अगर मैं आपको इसकी कॉस्ट बताऊँ तो वेरका से डेरा बाबा नानक की जो टिकट है वो सिर्फ 30 रुपये की है। तो जो हमारी टोटल जर्नी है, हमने चंडीगढ़ से लेके अमृतसर तक 125 रुपये की टिकट ली थी। उसके बाद अभी हमने 200 रुपये का रिक्शा किया था, वो भी हमारी खुद की गलती थी, क्योंकि जो हमारी पहली ट्रेन थी जो सुबह 4 बजे चलनी थी अमृतसर से, वो मिस हो गई थी। तो इसलिए हमें अमृतसर से वेरका तक रिक्शा में आना पड़ा। उसके बाद हम अभी वेरका से हमने डेरा बाबा नानक के लिए टिकट लिए सिर्फ 30 रुपये में। तो अगर हम टोटल जर्नी की बात करें, अगर आप मेरी तरह गलती ना करो, तो सिर्फ 155 रुपये में हम चंडीगढ़ से डेरा बाबा नानक पहुंचने वाले हैं। और जो हमारी ट्रेन है वो सामने ही खड़ी है, बट जो इसका टाइम है चलने का वो है 9:40 का। तो अभी ट्रेन की तरफ चलते हैं हम, फिर आपको अपनी जर्नी दिखाते हैं।
फ्रेंड्स, जो हमारी ट्रेन है वो चल पड़ी है और आपको दिखाते हैं हम अपनी शानदार जर्नी के नज़ारे। फ्रेंड्स, खेतों के बीच से ट्रेन चल रही है। दोनों तरफ हरे हरे खेत और बीच में ट्रेन चल रही है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा है यहाँ पे। फ्रेंड्स, अभी हम डेरा बाबा नानक पहुंच गए हैं। तो ये जो जर्नी थी बहुत ही ज़्यादा अच्छी जर्नी थी। हमें 2 घंटे से भी कम लगे और हम अमृतसर से यहाँ डेरा बाबा नानक पहुंच गए हैं। और अब बाहर में चलते हैं, बाहर की तरफ। बहुत ही छोटा सा रेलवे स्टेशन, वो रही वो ट्रेन जिससे मैं आया था। अभी मैं स्टेशन के बाहर आ गया हूँ और अब यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, अभी हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकले थे बट यहाँ पे ऑटो वगैरह कुछ नहीं थे। तो अभी हम जा रहे हैं मेन रोड की तरफ। वो सामने है मेन रोड, तो हम जाएंगे वहाँ। मेन रोड से अभी हमें एक डॉक्टर साहिबा मिली थी, तो उन्होंने कहा कि जो मेन रोड है वहाँ से हमें ऑटो या फिर कुछ मिल जाएगा। और जिस ट्रेन से हम आए थे ये है वो ट्रेन, और यही ट्रेन अभी वापस जाने वाली है वेरका स्टेशन। हमने सोचा था कि हमें हाईवे के आसपास कुछ मिल जाएगा। यहाँ से बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं बट कोई भी ऑटो या रिक्शा नहीं है। तो अभी हम पैदल जा रहे हैं और ये आ गया श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर। तो ये आ रहा है कि ये जो सड़क है यही जा रही है करतारपुर कॉरिडोर की साइड। तो फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ हाईवे पे। तो ये जो हाईवे है ये इस साइड सीधा करतारपुर कॉरिडोर, वो सामने दिख रहा है मुझे इमिग्रेशन ऑफिस। और जो सड़क की दूसरी तरफ है वो जो सड़क है वो आ रही है अमृतसर से। तो अभी मैं इसी तरफ जा रहा हूँ। कल जो मौसम है बहुत ही ज़्यादा ख़राब था बट आज का जो मौसम है वो बहुत ही अच्छा है। धूप है, मुझे लग रहा है कि दिन में शायद मुझे गर्मी भी लग सकती है, पर चलो देखते हैं। तो अभी मेरे जो साथ आए हैं मैं उनका वेट कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स, मैं इमिग्रेशन ऑफिस के बहुत ही ज़्यादा पास पहुँच गया हूँ। और ये सामने इंडिया का झंडा और वो सामने दूर मुझे छोटा सा जो है पाकिस्तान का झंडा दिख रहा है। श्री करतारपुर साहिब 5 किलोमीटर्स है यहाँ से, ये जो बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है। और ये है NH 354B। तो ये जो रोड है ये सीधा पाकिस्तान निकल जाती है। और ज़्यादातर जो लोग हैं वो यहाँ से उस साइड जा रहे हैं क्योंकि उनके पास परमिट नहीं है, बट हम परमिट वाले हैं तो हम यहाँ से अंदर जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा पासपोर्ट और मेरा ETA फॉर्म और साथ में है $60। तो इन दोनों के लिए भी मैं ही डॉलर लेके आया था क्योंकि पाकिस्तान में एंट्री के लिए पर हेड $20 जो है वो देना पड़ता है। ये है हमारे पीछे
देश के रक्षक जो कि देश की हिफाजत कर रहे हैं। तो इन्होंने अभी हमारा फॉर्म जो है वो चेक किया है और हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स से। तो अभी हम जा रहे हैं गेट के अंदर और ये है एंट्री गेट। और ये सामने हमारे देश का तिरंगा बड़ी शान से लहराता हुआ। तो अभी हमें यहाँ से जाना है गेट नंबर 1 की तरफ। फिर गेट नंबर 1 के बाद हमें सिक्योरिटी चेक वगैरह करने के बाद हम पाकिस्तान की साइड एंट्री लेंगे। कल रात को भी हम यहाँ पे आए थे, कल शाम को। तो वो सामने जो गुरुद्वारा दिख रहा है, वो जो गेट दिख रहा है, हम वहाँ से उस साइड गए थे। तो हम ऐसे ही रास्ते का जायज़ा लेने आए थे कि कैसा है ये रास्ता। तो फिर जब हम उधर गए तो हमें एक आर्मी ऑफिसर मिले, उन्होंने बहुत कुछ बताया। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा ETA फॉर्म जो कि मैंने अप्लाई किया था। तो ये जो फॉर्म है ये मैंने अप्लाई किया था 18 तारीख को। तो जब ये हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो हमें जर्नी से सिर्फ 4 दिन पहले ही कंफर्मेशन आती है कि हम अलाउड है अंदर जाने के लिए या नहीं। तो अभी ऐसा हुआ कि जब मैंने अप्लाई किया था तो 4 दिन पहले, मतलब कि ये 28 को आ जाना चाहिए था, बट ये 28 को ना आके 2 मार्च को आया था। तो वो इसलिए आया था क्योंकि जो फर्स्ट को शिवरात्रि थी, तो शिवरात्रि की छुट्टी थी उस दिन, इसलिए ये आया 2 मार्च को। पर मैं घर से निकल चुका था क्योंकि मुझे पता था कि मिल ही जाना है। फ्रेंड्स, हमें RT-PCR रिपोर्ट भी चाहिए जब हमें जो बॉर्डर है वो क्रॉस करना है। अभी हमें पोलियो की ड्रॉप्स मिलेगी, तो वो तब मिलेगी जब आपके पास RT-PCR कोविड की रिपोर्ट होगी नेगेटिव। तो अभी हमें पोलियो ड्रॉप्स मिलने वाला है, उसके बाद हम जाएंगे सिक्योरिटी चेक पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स पीने के बाद वो सामने है सिक्योरिटी चेक। वहाँ पे सिक्योरिटी चेक में पहले हमारा बैगेज जो है वो स्कैन होगा और उसके बाद हमें मेटल डिटेक्टर से क्रॉस होना होगा। फिर हम पहुंच जाएंगे उस साइड, उसके बाद है सामने इमिग्रेशन। और फ्रेंड्स, अभी मैं हूं करतारपुर कॉरिडोर का जो इंडिया की साइड है, वहां पे ये बहुत ही अच्छा वेटिंग रूम है। यहाँ पे वॉशरूम्स भी हैं, लेडीज़ एंड जेंट्स के बहुत ही ज़्यादा साफ़ वॉशरूम है। और अभी जो हमारी टर्न है वो आ चुकी है, तो अभी हम जाते हैं सामने एंट्री के लिए। और फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं जो कि RT-PCR की रिपोर्ट नहीं लाए थे, तो यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमारी रिपोर्ट तो आ गई है, तो हम जा रहे हैं पोलियो ड्रॉप्स के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी पोलियो ड्रॉप्स मिलने वाली है। बहुत ही गंदा टेस्ट दवाई का। और अब मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी चेक के लिए। और ये है मेरा ETA फॉर्म और इस पे लिखा है वैक्सीनेटेड फॉर पोलियो। तो ये है 2 लाइंस है, एक में लेडीज़ और एक में जेंट्स। तो दोनों लाइन एक एक करके आगे जा रही है। इधर साइड में एक एक्सरे मशीन है, उससे हमारा लगेज स्कैन किया जाएगा कि जो उस साइड सामान जा रहा है वो सब लीगल है कि नहीं है। फ्रेंड्स, ये है वेटिंग एरिया, बहुत ही अच्छा बना रखा है। यहाँ पे छोटी सी सिस्टर जो हैं लंगर की कॉफ़ी दे रहे हैं, तो वो एंजॉय करते हैं। फिर सामने इमिग्रेशन चलते हैं। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, अभी मैं कॉफ़ी एंजॉय करके जाता हूँ इमिग्रेशन की तरफ। यहाँ पे इमिग्रेशन के अभी 3 काउंटर्स में इमिग्रेशन जो है वो हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो इमिग्रेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। और फ्रेंड्स, ये है इमिग्रेशन
डिपार्टेड इंडिया। तो अभी मैं जाता हूँ, मेरे पीछे देख सकते हैं आप, यह है कस्टम क्लियरेंस। तो अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फॉर्म जो कि है कस्टम क्लियरेंस के लिए। तो जो हम इंडिया से लाए थे वो सब हमने इसमें लिख दिया है। तो अभी इसके बाद हमारी कस्टम क्लियरेंस होगी, फिर हम जाएंगे पाकिस्तान की साइड। तो अभी मैं चलता हूँ कस्टम की साइड। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे इमिग्रेशन ऑफिस हो गया या फिर कस्टम, वो हम दिखा नहीं सकते वीडियो में, तो इसलिए वो नहीं है, बट मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में बताऊँगा। तो अभी चलते हैं हम आगे। तो फ्रेंड्स, अभी कस्टम भी क्लियर कर लिया और अब हम जा रहे हैं गेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान की साइड। अभी यहाँ पे ई रिक्शा खड़ा है, ई रिक्शा से हम जाएंगे पाकिस्तान में बस की तरफ। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बैठ गया हूँ ई रिक्शा में और अभी और पैसेंजर्स की वेट कर रहे हैं कि जब और पैसेंजर्स आएंगे तब ये गाड़ी चलेगी। तो फ्रेंड्स, अभी हमें मिले हैं दो सर यहाँ पे, दोनों मुंबई से आए हैं। अब हम हिमाचल से आए हैं और ये आमची मुंबई से। तो अभी हम सारे लोग जा रहे हैं करतारपुर कॉरिडोर देखने। कैसा लग रहा है सर? मस्त। तो अभी हमारा ई रिक्शा भी चल चुका है। तो फ्रेंड्स, ये है इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, आप देख सकते हैं सामने। और फ्रेंड्स, ये है इंटरनेशनल लाइन जिसको मैं क्रॉस करके अभी पाकिस्तान के अंदर एंटर करने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एंटर कर चुका हूँ पाकिस्तान के अंदर। और ये जो ग्रीन वाली ई रिक्शा है, अब मुझे इसमें बैठ के जाना है आगे। फ्रेंड्स, वो है सामने इंडिया और ये है पाकिस्तान। और ये मुझे पाकिस्तान की इमिग्रेशन पे ड्रॉप करेंगे, उसके बाद आगे का आगे देखते हैं। और जो सीट है मैंने ले ली है आगे वाली सीट। तो फ्रेंड्स, हम फाइनली पाकिस्तान के अंदर एंटर हो चुके हैं और यहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी भी है। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे हम रुके हैं RT-PCR रिपोर्ट दिखाने के लिए कि कोविड नेगेटिव है। तो अभी हम पहले अपनी रिपोर्ट दिखाते हैं। फ्रेंड्स, अब जाना है काउंटर नंबर 2 पे। तो ये जो पाजी हैं ये बता रहे थे कि अब हमें जो हमारा ETA फॉर्म था और RT-PCR रिपोर्ट थी उसकी ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ पासपोर्ट लगेगा। तो अभी हम जा रहे हैं काउंटर नंबर 2 के पास और यहाँ पे हमें $20 की फ़ीस डिपॉज़िट करनी है। उसके बाद जो है पाकिस्तान जो इमिग्रेशन है वो हमें पाकिस्तान के अंदर एंट्री देगा और यहीं से हमें मिलेगी बस। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया से डॉलर नहीं लाए हैं तो $60 लेके आया था अपने लिए और अपने दोनों दोस्तों के लिए। बट अगर आप नहीं लाते हैं तो आप यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। बट मुझे इंडिया की साइट बताया कि अगर आप यहाँ से करेंसी एक्सचेंज करवाते हो तो आपको जो है 1500 की जगह 2000 रुपये देने पड़ेंगे। बट हम इंडिया से लाए थे तो हम यहीं दे देंगे हम। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने $60 अंदर दे दिए हैं अपनी, विशाल की और संचित की, तीनों की फ़ीस और तीनों का पासपोर्ट भी अंदर जमा कर दिया। तो वो एक एक करके हमारी जो रिसिप्ट है वो और हमारा पासपोर्ट वापस दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो कि हमारी फ़ीस कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप फॉरेन करेंसी नहीं लाते हैं तो यहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का करेंसी एक्सचेंज काउंटर भी है, आप यहाँ से
करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे मेरी रिसिप्ट और जो मेरा पासपोर्ट है वो मिल गया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ, सामने इमिग्रेशन काउंटर है तो मैं उसी साइड जा रहा हूँ। और जो ये रिसिप्ट है ये आपको संभाल के रखनी है, गुम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रूफ है कि हमने पाकिस्तान के अंदर एंट्री के लिए जो $20 की फ़ीस है वो पे की है। तो अभी मैं चलता हूँ इमिग्रेशन काउंटर की तरफ। और फ्रेंड्स, ये है पाकिस्तान का इमिग्रेशन काउंटर। फ्रेंड्स, अभी यहाँ पे पासपोर्ट चेक हो रहा है, उसके बाद ईशान, हाँ जी ईशान, ये मिलेगा हमें पाकिस्तान की तरफ से हार। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे भी फिर से सिक्योरिटी चेक हो गया, बैगेज चेक, और अभी मैं आ गया हूँ ऑफिशियली पाकिस्तान के अंदर इमिग्रेशन के बाद। और ये है मेरे पास, इस पर लिखा है दरबार साहिब करतारपुर यात्री। तो ये मुझे पास मिला है। और ये है सामने बस, जिस बस में मैं जाने वाला हूँ। जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा है वो 5 किलोमीटर है। तो जब आप इस बस में बैठेंगे तो ये आपको सीधा वहीं लेके जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खड़ा हूँ करतारपुर, जो पाकिस्तान की साइड करतारपुर कॉरिडोर के लिए जब हम जाते हैं तो वहाँ के लिए जो इमिग्रेशन साइड है वहाँ पे। तो आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये पसंद आई होगी और आप लोगों को हेल्प मिलेगी इस वीडियो से कि कैसे आप लोग पाकिस्तान की तरफ आ सकते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।